हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7 का मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसकी सीरीज है, इतने सारे क्वेश्चन हैं। ये सेकंड सीरीज मतलब सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपने देख लिया, यानी कि 1 से 3 तक के क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में है, और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, छोटा ही करूँगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, ख़ास तौर पे सीबीएसई बोर्ड के हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। x इज इक्वल टू आप लिखेंगे रूट में 10x, ये लिख लेंगे। उसके बाद अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन राइट टू x, डिफ्रेंशिएशन राइट टू x लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे तो आएगा dx, इसका करेंगे तो आएगा 1/2 रूट 10x tan थीटा ऐसे। और ये आपको पता होगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, d थीटा। अब इसमें देखिए, अब इसमें इसको भरेंगे, इन सारे मानों को इस वाले में भरेंगे। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या भरना पड़ेगा, टेन थीटा भरेंगे। यही एक्स इज इक्वल टू रूट में टेन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, तो टेन थीटा भर लिया। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस पर 3/4 है तो ये 3/4 रख लिया, ये भी आपने समझ लिया। ये 3 है, आपके कमरे में आ जाएगा, ये 3 है। अब देखिए, अब रह गया dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू इतनी बड़ी है, ये 1 है, कुछ नहीं है, इसको हटा देता हूँ, 1 था। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए ये 1 हटा लिया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अरे dx की वैल्यू ना, dx की वैल्यू इतनी बड़ी है तो ये लिखूंगा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ये 2 बचा है तो 2 यहाँ लिख लेता हूँ, और रूट में टेन थीटा बच गया, ये यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे d थीटा। ये आपने समझ लिया, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और ये रूट में टेन थीटा यहाँ आ गया, और ये डी थीटा आ गया। ये dx के जगह पे इतना बड़ा आ गया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बार फिर से इसको सजा लेता हूँ, थोड़ा अलग अलग जगहों पे लिखा है ये। तो ये 1/2 तो यहाँ कर लीजिए, ये 1/2 यहाँ आ गया। अब यह है सेक स्क्वायर थीटा, इसको यहीं रहने दीजिए। अब यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा है, तो इससे 10 पे 3/2 थीटा आ जाएगा, ये आपने समझ लिया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और इस पर आ जाएगा हमारा 3/4, और ये है डी थीटा। इतना आप समझ चुके होंगे, इतना आप समझ गए। तो अब देखिए इसके आगे क्या होना है, इसके आगे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 10 पर 3/2 थीटा, और इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा सेक पे 3/2 थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब आप कहेंगे भाई पावर में 2 नहीं है, 2 और इंटू 3/4 जब करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ से देख के समझ लिया कि क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, ये 1/2 ऐसे रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको लिखना है हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा है ये, तो सेक थीटा ही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/2, 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। देखिए ये आपने, ये कैसे हुआ ये आपको मैं समझा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा यहाँ पे है, सेक थीटा, और 3/2 दोनों पे है ना, यहाँ भी है यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख लिया, ये आपको समझ में आ गया। फिर लिखेंगे 1/2, और फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेक साइन थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और इस पर 3/2 लिख सकते हैं, और ये आएगा हमारा डी थीटा। ये आपने समझ लिया। अरे कॉस है तो ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 3/2 दोनों पे है, तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग करूँगा। अलग अलग करने का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे आ जाएगा साइन पर 3/2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक, और यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए पहले से स्क्वायर है, कैसे बना था, यहाँ से बना था स्क्वायर, ये स्क्वायर है। 3/2 जब भरेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऑलरेडी है और थीटा ऐसे लिखेंगे, और फिर इस पर 3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा पावर, तो खाली क्यूब थीटा बचा। ये डी थीटा यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा। ये आसान चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा है, मैंने कहा था कि थोड़ा बड़ा होगा, फिर 1/2 हो जाएगा ये, और इस वाले से ये, इससे ये पूरा ही कट जाएगा। अब जो कुछ भी बचा है वो बचा है सेक थीटा, यहाँ पे 1 बचा है, देखिए 2 था यहाँ पे, यहाँ 3 है। इसको जब ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन 3/2 थीटा, और यहाँ पे बचेगा डी थीटा। हाँ जी, ये आपने समझ लिया। उसके बाद क्या होना है, 1/2। अब साइन थीटा, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, हम मान लेंगे टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा डी टी। अब देखिए भरेंगे इसको तो 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा के जगह पे आ जाएगा डी टी, और यहाँ पे आएगा 1/t पर 3/2 डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर चले जाएगा, इसको जब हल करेंगे तब क्या आएगा, 1/2 टी पर, अब यहाँ पे आ जाएगा टी, और यहाँ पे माइनस का 3/2 डी टी आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/2, और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो टी पर आएगा 1/2, और यहाँ भी आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा -1/2 आएगा, सॉरी ये देखिए माइनस में है, ये पावर ऊपर गया था तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ गुणा में ये भी माइनस में है, तो इस वाले से क्या होगा, ये उल्टा होके ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे dt है, और इसके बाद यहाँ पे c होगा। बताते समय कभी कोई स्टूडेंट नहीं रहता है यहाँ पे बताने वाला, तो गलती हो जाती है कि dt की जगह यहाँ पे c होगा, तो छोटा सा मिस्टेक है, आप समझते ही, यानी कि आप समझिए कि माइनस का 2 ये वाला, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, और t पर यहाँ पे माइनस का 1/2 प्लस का c। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कट गया, यहाँ पे आया -1, और ये नीचे आ जाएगा रूट में t प्लस का c। इतना आपने समझ लिया, और t की वैल्यू जो है हम लोग भर लेंगे यहाँ से देख के। t की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा थी, तो ये आ जाएगा -1/रूट में, यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस का c। ये आपने समझ लिया, ये समझना है आपको। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू हमारे सामने क्या है, x इज इक्वल टू रूट में टेन थीटा दिया था, सबसे पहले टेन थीटा दिया था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाए, तो ये इतना देख लिया। इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं, और ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर। तो देखिए पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर में 4 और प्लस यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा, तो ये हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर तो यही है, और हाइपोटेनियस में आ जाएगा हमारा एक्स की पावर में 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, प्लस का 1। ये साइन थीटा के जगह पे हमारा आ जाएगा। ये आप समझ गए। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक लाइन और लिखना है, बस हो गया है आंसर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप इस वाले में मान भरेंगे, कहाँ पे भरेंगे, ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके बाद 2 लाइन लिखना है, क्या है, -1 अपॉन, और इस पे रूट में। तो ये जब आप उल्टा लिखेंगे तो देखिए रूट में आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर और प्लस ये रूट में ऐसे चढ़ेगा, एक्स की पावर में 4 + 1 और प्लस का c, ये रूट में है,
रूट में साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की जो कुछ भी वैल्यू है वो रूट में लिखा जाए। तो देखिए पूरा रूट में ये बड़ा बना कर लिख लिया। अब ये आपको पता है कि उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे x पर 4 और +1 ऐसे, और इस पर 1/4 पावर चढ़ेगा, अपॉन में हो जाएगा x, ये माइनस का आंसर हो जाएगा, माइनस का प्लस का c। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो आपको ये तो पता है कि उल्टा होगा, और रूट में x² है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे लिखेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे x अपॉन रूट में x⁴ + 1, इतना आपने समझ लिया। ये एक रूट पहले से है और एक और रूट चढ़ रहा है, 2 रूट, तो 2 रूट हटाएंगे, यानी कि यहाँ पे x + 4 + 1 है, इस पर 1/2 और इस पर 1 और बट्टे 2 होते, 1/4 नहीं हो जाएगा, ये लिख लिया यहाँ पे माइनस का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपने समझ लिया। तो ये सब कैसे हुआ इसको आप कॉपी में लिखें, और इसको दोबारा से प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये सारा कुछ आएगा। थोड़ा बड़ा सवाल है, समझने में कठिनाई हो सकती है, कठिनाई हो तो आप हमें बताएंगे। जय हिंद।